बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लास में आज एक बार फिर हम हाज़िर हुए हैं। बीच में एक हफ़्ते की छुट्टी थी, कुछ नामालूम कुछ वजूहात की बिना पर हमने टेंसेस और एक्टिव पैसिव बनाने के जो कायदे थे वो पढ़ लिए थे। 12 के 12 टेंसेस भी पढ़े थे। एक्टिव से पैसिव में तब्दीली किस तरह की जाती है वो भी पढ़ लिया था, और ख़ुद पैसिव के जुमले किस तरह बनाए जाते हैं वो भी पढ़ लिया था। कौन से टेंसेस पैसिव में तब्दील होते हैं, कौन से नहीं होते, उस पर भी तफसीली बात हुई थी। फार्मूले भी पढ़े थे, बेसिक रूल्स को भी हमने स्टडी किया था। तो आज पैसिव का एक दूसरा कायदा है जिसको कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि हुक्मिया जुमले। कि पैसिव वॉइस में हम हुक्मिया जुमले किस तरह बनाते हैं। पैसिव वॉइस में आपने हुक्मिया जुमले सुने होंगे जिसको कहते हैं फ़ेल मजहूल। के जिस तरह कहते हैं कि इस स्कूल को बंद ना होने दो, इस पढ़ाई को जारी रहने दो, और चाय को न गिरने दो, मोबाइल को बंद न होने दो, और इस मदरसे की तालीम को जारी रहने दो, कुर्सी को मिलने दो। तो इस तरह के जितने भी जुमले होते हैं वो पैसिव वॉइस के इम्पेरेटिव सेंटेंस के फार्मूले के मुताबिक बनते हैं। आज हम जा रहे हैं उसके स्टडी करने की तरफ। तो आइए चलते हैं कि वो किस तरह हम हुक्मिया जुमले बना सकते हैं। सेंटेंस में ये होता है कि आप किसी चीज़ के करने का हुक्म देते हैं। वो किस तरह, मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखे हुए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। उनमें से पहला एग्जाम्पल है आपके सामने, लेट हिम बी डिसमिस्ड, उसे मौकूफ़ हो जाने दो, उसे ठहरने दो। तो आपने अपनी ज़िंदगी में, अपने रोज़मर्रा के अहवाल में आपने इस तरह की बातें सुनी हैं, इस तरह के जुमले आपने सुने हैं कि इस कुर्सी को मिलने दो, इस मदरसे को चलने दो, इस पढ़ाई को जारी रहने दो। तो इस तरह के जितने भी जुमले होते हैं वो उन्हें हम इस फार्मूले के मुताबिक बनाते हैं और तरतीब लाते हैं। तो इसका जो फार्मूला है बिल्कुल सिंपल और आसान है। पहले हम इसमें लगाएंगे लेट, उसके बाद फिर हम लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस बी, फिर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें सिर्फ दो बातें इजाफी हैं। एक तो यह है कि शुरू में हम लेट लगा देंगे, लेट हमने पहले नहीं पढ़ा था, सब्जेक्ट तो हमने पढ़ लिया था, और उसके बाद हम बी लगा देंगे। फिर आखिर में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो तो पैसिव वॉइस में आता ही आता है, हर सेंटेंस में पैसिव वॉइस के, चाहे वो किसी भी टेंस में हो। तो इसमें दो बातें सिर्फ इजाफी हैं, बीच में बी लगाना है सब्जेक्ट के बाद और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले, और शुरू में स्टार्ट में हमने लेट लगाना है। बिल्कुल आसान है। कुछ मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप ये देख लें कि लेट हिम बी डिसमिस्ड, उसे मौकूफ़ हो जाने दो या उसे ठहरने दो। फिर दूसरा है लेट द चेयर बी टच्ड, इस कुर्सी को टच होने दो, इस कुर्सी को मिल जाने दो। एक और भी मैं लिखता हूँ, लेट द स्कूल बी कंटिन्यूड, कि इस स्कूल को जारी रहने दो। आपका स्कूल था, कोई इसको बंद करवाना चाहता था, कोई तालीमी मसाइल थे, तो आपने उसको जवाब में कहा कि लेट द स्कूल बी कंटिन्यूड, इस स्कूल को जारी रहने दो, इस पढ़ाई को चलने दो। तो इस तरह के जितने भी जुमले होते हैं, जितने भी सेंटेंस होते हैं, उर्दू में तो आप कह सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में बनाने का जो कायदा है वो अभी आपको मालूम हुआ होगा। बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपने दो बातें याद रखनी है, शुरू में लेट लगाना है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले बी लगाना है। बिल्कुल आसान है। ये तो हुआ पॉजिटिव का। नेगेटिव का किस तरह बनाते हैं वो भी मैं आपके सामने बना देता हूँ। नेगेटिव में सिर्फ दो तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं और दो तरह से बनता है। पहला यह कि आप शुरू में डू नॉट लगाते हैं, जैसे डू नॉट लेट हिम बी डिसमिस्ड, डू नॉट लेट द चेयर बी टच्ड, इस कुर्सी को न मिलने दो। जिस तरह आपने सुना होगा, जब कोई बच्चा स्कूल से भाग जाता है तो टीचर कहता है कि इस बच्चे को भागने न दो। ठीक है, लेट द चेयर, डू नॉट लेट द चेयर बी टच्ड, इस कुर्सी को मिलने न दो। यह पहला तरीका है, डू नॉट लेट द चेयर बी टच्ड। अच्छा, तीसरा तरीका क्या है, वो भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ ये करना है कि लेट द स्कूल, यहाँ पे नॉट लगाना है,
not be continued. Let the student not be run. कोई बच्चा था जो स्कूल से बाहर आता तो टीचर ने क्या कहा आपसे कि लेट द स्टूडेंट नॉट बी रन, इस बच्चे को भागने न दो। तो बिल्कुल आसान है नेगेटिव का बनाना भी। शुरू में या तो आप डू नॉट लगाएंगे, डू नॉट लेट, या फिर ये कि लेट द स्टूडेंट, फिर बी से पहले आप नॉट लगा देंगे तो ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस बन जाएगा। कोई दुश्वारी नहीं, बिल्कुल आसान है। अगर फिर भी कहीं आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।